कैसे हो आप? दिस इज SKB एंड यू आर वॉचिंग महिंद्रा इंग्लिश हब। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पर बहुत ही मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए, कमेंट कीजिए, तब हम समझ पाएंगे कि बाबू आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि हम कोशिश ही कर रहे हैं कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हो और अंग्रेजी व्याकरण को बहुत ही इजी ट्रिक और टेक्निक के साथ मैं आपको सिखाऊं। तो ले चलते हैं हॉट टिप्स ऑफ नाउन में, क्योंकि कल जो हमने आपको पढ़ाया था हॉट टिप्स ऑफ नाउन, आज फिर उसके पार्ट को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और हॉट टिप्स ऑफ नाउन में हम क्या लाए हैं तो जरा देख लीजिए। ये जो है ना, ये शब्द आप देख रहे होंगे, वेजेस। क्या बाबू? वेजेस। फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूं मेरे भाई, वेजेस। वेजेस मीन्स क्या होता है? मजदूरी। और वेजेस मीन्स क्या होता है? सजा या दंड या पाप। बाबू देखो, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समझना है आपको कि भाई एक वर्ड मीनिंग, लेकिन दो प्रकार का हिंदी वर्ड मीनिंग देता है। और अगर दो प्रकार का हिंदी वर्ड मीनिंग देता है तो आपको समझना चाहिए कि कंफ्यूजन कहां होती है मेरे भाई, कहां कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन। वेजेस, वेजेस मींस, ध्यान दे रहे हैं ना क्या मैं बोल रहा हूं? वेजेस मींस मजदूरी। और अगर हिंदी में मजदूरी के अर्थ में अगर आपको सेंटेंस में यूज करना है मेरे भाई, तो समझ लीजिएगा कि ये हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन जब सजा और दंड के रूप में इसको यूज करेंगे तो हमेशा सिंगुलर होगा। क्या होगा मेरे भाई? सजा और दंड या पाप के रूप में यूज करेंगे तो वेजेस सिंगुलर होगा। लेकिन जब हम इसको मजदूरी के सेंस में यूज करेंगे तो हमेशा प्लूरल होगा। अब जरा समझते हैं, सेंटेंस में देखते हैं। मैंने लिखा द वेजेस, देखिए ध्यान दीजिएगा, द वेजेस आर वेरी हाई इन पटना। पटना में बाबू मजदूरी जो है वो बहुत हाई है, बहुत ऊंचा है, बहुत ज्यादा है बाबू। पटना में मजदूरी बहुत ज्यादा है, राजधानी है, समझिएगा जरा। करें क्या? द वेजेस आर वेरी हाई इन पटना। पटना में मजदूरी जो है बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे मजदूरी के सेंस में यूज किया, इसलिए मैंने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। लेकिन जब बाबू यहाँ सजा दंड के रूप में यूज करेंगे तब हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? तो ये ध्यान रखिएगा, क्या लिखे हैं? द वेजेस ऑफ सिन इज दैट, पाप का कमाई टिकता नहीं है। कहा गया है इल गॉड इल स्पेंड, सुम के धन शैतान खाता है मेरे भाई। इसलिए मेहनत करके ही खाना सीखो। तो अब समझ गया होगा कि वेजेस क्या है, वेजेस सिंगुलर कब होगा और वेजेस प्लूरल कब होगा। मजदूरी के सेंस में होगा तो मेरे भाई वो प्लूरल होगा, लेकिन सजा दंड और पाप के रूप में होगा तो वो सिंगुलर होगा। और जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट बनने का काम केवल दो ही कर सकते हैं, तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन। और हम पढ़ क्या रहे हैं? हॉट टिप्स ऑफ नाउन। तो आप समझ सकते हो मेरे भाई। अगला वर्ड लेकर के हम आपके सामने आ रहे हैं। एक मैंने लिखा इशू। क्या लिखा? इशू। इशू मीन्स क्या होता है बाबू? इशू मीन्स क्या होता है? इशू मीन्स दो चीज होता है जो आपको समझना पड़ेगा। इशू मीन्स बाल बच्चा और इशू मीन्स मुद्दा। जब मुद्दा होगा ना तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, लेकिन जब इशू मीन्स बाल बच्चा होगा ना तो खाली सिंगुलर होगा। और इसमें भी हम लोग प्रॉब्लम कर बैठते हैं, और यही तो हमें सीखना है मेरे भाई, कुछ अलग हट करके। और जब तक अलग हट करके कुछ नहीं सीखोगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। कंपटीशन है भाई, प्रतियोगिता, परीक्षा, फॉर्म तो बहुत फिलअप करते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ लोगों का होता है। कहा गया है बाबू कि सबसे पहले कि फर्स्ट ऑफ जा दैन टीचर, मतलब पहले कुछ बन न जाओ, उसके बाद जो करना है करो। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले ही बहुत सारा देख लेते हैं सपना, मैं ये करूंगा वो करूंगा, बाद में पता चलता है कि कुछ नहीं किया। आप समझते हैं इशू मीन्स बाल बच्चा, इशू मीन्स मुद्दा। मुद्दा होगा तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, और बाल बच्चा होगा तो केवल सिंगुलर होगा मेरे भाई। क्या लिखे? लालू हैज 9 इशू। लालू के 9 बाल बच्चे हैं। अब हमको लिखने के लिए हैज 9 इशू लिख रहे हैं भाई, क्या कर दें? सिंपल सी बात है,
क्योंकि यीशु यीशु है, 9 के साथ यीशुज लिख दे, नहीं, गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 9 के साथ यीशुज लिखेंगे ना मेरे बच्चे, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और कंपटीशन में आपको जो पूछता है बिल्कुल इसी तरीके से वो गलती करता है कि नाउन के साथ यीशुज लगा देता है। लेकिन आपको केयर करना है कि बाल बच्चा के सेंस में यूज होगा, हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। लेकिन यही चीज जब हमारे पास होगा किस रूप में, जब बाल बच्चा के सेंस में होगा तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर ही हमेशा यूज करेंगे। लालू हैज 9 इशू, ममता हैज नो इशू। ममता दीदी तो शादी ही नहीं की है, तो भाई इशू कहां से होगा। तो इसमें समझने वाला है कि भाई नो इशूज नहीं लिखेंगे बल्कि नो इशू लिखेंगे। यानी इशू जो है आप समझ सकते हैं बाल बच्चा के सेंस में हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन जब आती है बात मुद्दा की, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। पूछे कैसे, अब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ ग्रेट इशू। तो एक ग्रेट इशू, बेरोजगारी जो है ना एक बहुत बड़ी मुद्दा है। लेकिन देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पे दो चीज मैंने लिखा, एक तो लिखा अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा लिखा करप्शन। अब ये तो भ्रष्टाचार हो गया बाबू, जानते होंगे भ्रष्टाचार, और ये अनएम्प्लॉयमेंट हो गया बेरोजगारी। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन आर ग्रेट इश्यूज। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, इश्यूज हो गया। यानी अब समझ के होंगे बाल बच्चा के सेंस में होगा तो भैया केवल वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, कौन, इशू। लेकिन जब हमारा मुद्दा के सेंस में होगा तो सिंगुलर फॉर्म में भी होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। और हम एसएसपी के फॉर्मेट जानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। और मैंने बताया सब्जेक्ट बनने का काम चाहे किसी भी रूप में हो, अगर वो नाउन के जैसा काम करेगा, नाउन के जैसा बिहेव करेगा, नाउन के जैसा व्यवहार करेगा, तब भी जा करके वो सब्जेक्ट हो सकता है। नहीं तो फिर नाउन के बदले में जो आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, तो प्रोनाउन को होना जरूरी है। अब उसके बाद चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ अविवाहित। मेरे बाबू समझिएगा कि अविवाहित का कितने वर्ड मीनिंग होते हैं, तो 3-4 तो मैंने लिख दिया। ये जो बैचलर है ना हमेशा पुरुषों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जब आपको सेंटेंस बना करके देगा ना तो बैचलर की जगह मेड लिख देगा। अब हमने इस तरीके से लिखा भाई, सेंटेंस में लिखा वाजपेयी वाज अ बैचलर, यहाँ पे लिख देगा वाजपेयी वाज अ बैचलर नहीं, बल्कि यहाँ पे लगा देगा मेड। और यहाँ लिखना है मायावती इज अ मेड, लेकिन यहाँ पे लगा देगा बैचलर। और यही करके सेंटेंस को गलत कर देता है। लेकिन मेरे रहते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं बताऊंगा परफेक्ट बताऊंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया ना कि अंग्रेजी व्याकरण सिखा देंगे, वो भी 0 से लेकर एडवांस लेवल तक। बस देखते रहिए ना, बने रहिए ना महिंद्रा इंग्लिश हब के यूट्यूब चैनल पर। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं बाबू, अविवाहित बैचलर, अविवाहित मेड। बट 2 और मीनिंग नहीं याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा पूछता है ना एग्जाम में। ये हो गया क्या, स्पिंस्टर, ये भी कुंवारी होता है, वर्जिन ये भी कुंवारी होता है। तो आपको समझना चाहिए ना कि ये सब स्त्रियों के लिए यूज किया जाता है। तो भैया पुरुषों के लिए बैचलर का प्रयोग करेंगे, और मेड की बात होगी, स्पिंस्टर की बात होगी, वर्जिन की बात होगी, तो किसके लिए प्रयोग करेंगे, स्त्रियों के लिए प्रयोग करेंगे। बैचलर पुरुषों के लिए, मेड, स्पिंस्टर और वर्जिन। तो बाबू मैंने क्या लिखा, वाजपेयी वाज अ बैचलर, और यहां लिखा मायावती इज अ मैड। क्या लिखा, मायावती इज अ मेड। अब इसमें आप देख सकते हैं मायावती क्या है, स्त्री है, इसके लिए मैंने क्या लगाया, मेड लगाया। और यहाँ पे क्या लिखा, वाजपेयी के लिए बैचलर का प्रयोग किया क्योंकि पुरुष है। अगला जो वो देखिए बाबू, अगला जो हमारे पास ये वर्ड आता है वो है हमारा क्या है, पेपर। आप पेपर समझिए, देखिए हम लोग बहुत गलत बोलते हैं। सब आप कहीं जा रहे हो मोटरसाइकिल से और बीच में, ठीक है ना, बीच में कहीं पे क्या भाई इंस्पेक्शन हो रहा है, कागजात की इंस्पेक्शन हो रही है, और आपको क्या बोला, पेपर दिखाओ। पेपर मीन्स तो कागज होता है मेरे भाई, पेपर्स मीन्स कागजात होता है। और पेपर जो कागज के रूप में यूज करते हैं वो हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन जब हम पेपर्स के रूप में यूज करते हैं तो वो हमेशा प्लूरल होता है, जिसको डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। मैंने यही काम किया है, कागज हमेशा सिंगुलर होता है, कागज हमेशा सिंगुलर होता है। और ये पेपर्स जिसको डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं वो हमेशा प्लूरल होता है। पेपर इज कॉस्टली,
कागज महंगा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि सिंगुलर वर्ब लेगा। क्यों भाई? क्योंकि ये सिंगुलर होता है, मैंने तो लिख दिया। अब यहाँ पे पेपर्स कर रहे हैं, जिसको डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, ये प्लुरल होता है। मैंने पूछा वेयर आर योर पेपर्स, वेयर आर योर पेपर्स, आपके कागजात कहाँ हैं? तो याद रखना पेपर मीन्स केवल कागज होता है, जो रद्दी कागज कह सकते हो, लेकिन ये जो होता है पेपर्स वो रद्दी कागज नहीं होता, इंपॉर्टेंट चीज होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है। और डॉक्यूमेंट्स के रूप में हमेशा प्लुरल होता है, बट पेपर कागज के रूप में हमेशा सिंगुलर होता है। याद हो गया ना? एकदम इसी तरीके से आपको देखते रहना। फोर्स भाई, फोर्स मीन्स बल और फोर्सेज मीन्स सेना। फोर्स मीन्स क्या होता है? क्या होता है बाबू? अभी तो बताया कि फोर्स मीन्स बल होता है, और फोर्सेज मीन्स क्या होता है? तो फोर्सेज मीन्स सेना होता है। अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि फोर्स मीन्स बल और फोर्सेज मीन्स सेना। तो जब बल या शक्ति के रूप में अगर हम प्रयोग करते हैं तो बच्चा ये हमेशा सिंगुलर होगा, लेकिन जब सेना के रूप में, फोर्सेज के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये हमेशा आपका प्लुरल होगा। और ये जब हमेशा आपका प्लुरल होगा तो भाई सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, फोर्स लिखे बल के रूप में यूज बीइंग एक्सर्टेड, इसका मतलब है बल लगाया जा रहा है। अब ये जो लिख रहे हैं यहाँ पे फोर्सेज आर बीइंग सेंट, मतलब सेना भेजा जा रहा है, तो सेना भेजा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि फोर्सेज प्लुरल है, प्लुरल भर दिए, फोर्स बल जो है सिंगुलर है, सिंगुलर भर दिए। अब आगे आते हैं लाइट। देखो मेरे भाई, लाइट से लाइट्स भी हम लोग बनाते हैं, लेकिन कब बनाते हैं? जब देख लीजिए कि प्रकाश के सेंस में होगा तो हमेशा सिंगुलर होगा, लेकिन बाबू जब प्रकाश के स्रोत के सेंस में होगा, जिसको हम बत्ती बोलते हैं, तो जब बत्ती बोलेंगे तो बत्ती के सेंस में सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी। अब कैसे होगा? तो देखिए, प्रकाश स्रोत की बात जब मैं बोल रहा हूं, लाइट इज कमिंग थ्रू द विंडो, खिड़की से प्रकाश आ रही है। अब यहाँ कह रहे हैं लाइट इज कमिंग थ्रू द विंडो, खिड़की से प्रकाश आ रही है, तो लाइट हो गया सिंगुलर। लेकिन यही चीज कह रहे हैं प्रकाश स्रोत बत्ती के रूप में, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। तो बाबू मैंने लिखा क्या? मैंने लिखा माई रूम हैज ओनली वन लाइट, मेरे कमरे में केवल एक बत्ती है। लेकिन फिर लिखा है कि बट लेकिन माई क्लासरूम हैज 5 लाइट्स, तो ये 5 के साथ लाइट्स मैंने क्यों जोड़ा? क्योंकि 5 के साथ लाइट्स इसलिए जोड़ा कि 5 बत्ती नहीं बल्कि 5 बत्तियां हैं, यानी कहने का मतलब हुआ कि प्लुरल सेंस में यूज किए। तो जब बत्ती के सेंस में आएगा तो बाबू उसको प्लुरल और सिंगुलर दोनों सेंस में, एक बत्ती है तो सिंगुलर होगा, लेकिन 2 बत्ती 3 बत्ती 4 बत्ती तो वो क्या होगा? प्लुरल के सेंस में यूज किया जाए। क्लियर? और अब हम लोग जानेंगे बाबू, एक शब्द है केयर। क्या शब्द है मेरे बाबू? केयर। केयर का मतलब होता है, आप समझ सकते हो, केयर का मतलब होता है देखभाल। केयर मीन्स क्या होता है? नाउन के रूप में यूज करते हैं तो इसका हिंदी देखभाल होता है, और जब देखभाल इसका हिंदी होगा तो हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन जब एस जोड़ देंगे तो केयर्स मीन्स होगा चिंताएं, और चिंताएं हमेशा हमेशा प्लुरल। ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन ये मेरे भाई क्या चीज का काम करेगा? प्लुरल सब्जेक्ट का काम करेगा। तो केयर, अगर केयर हो वर्ब के रूप में नहीं, नाउन के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, अगर केयर हो देखभाल के रूप में तो हमेशा सिंगुलर होगा, और अगर केयर्स हो चिंताएं के रूप में तो समझ लीजिए कि हमेशा प्लुरल होगा। अब सेंटेंस मैंने आपको एग्जांपल में लिख दिया है, केयर नेवर कम्स अलोन, केयर नेवर कम्स अलोन। अब इस सेंटेंस में क्या आपको लग रहा है, कहां पे गलती लग रहा है? तो देखिए यही एरर है, केयर्स नहीं, केयर नहीं बल्कि केयर्स होगा। और ये लिखा हुआ हर केयर्स आर इंक्रीजिंग, तो बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तब ना हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमने तो बताया कि केयर्स हमारा क्या होगा बाबू? तो हमेशा प्लुरल होगा, और जब प्लुरल होगा तो यहाँ पे हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और ये केयर नेवर कम्स, तो यहाँ पे ये भी गलत है, क्योंकि होगा केयर्स नेवर कम अलोन, मतलब चिंताएं, दुख, तकलीफ अकेले नहीं आता। लेकिन केयर के रूप में देख लीजिए, द केयर ऑफ चिल्ड्रन इज नेसेसरी, द केयर ऑफ चिल्ड्रन इज नेसेसरी, बच्चों का देखभाल जरूरी है। अब तो समझ गए होंगे। अब अगला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू हाउस, और एक शब्द है होम। देखो, पराया घर को हाउस बोलते हैं, अपना घर को होम बोलते हैं, ठीक है ना? याद रहेगा ना? पराया घर के लिए हम लोग हाउस का प्रयोग करते हैं और अपना घर के लिए हम लोग होम का प्रयोग करते हैं। और ये जो है एग्जांपल, आई एम लिविंग इन रेंटेड होम,
ये सेंटेंस गलत है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, तो बिल्कुल सेंटेंस सही है। और यही एग्जाम में उलट पुलट करके देता है। यहाँ देखिए, आई एम गोइंग होम इन होली। अब देख लीजिए, आई एम गोइंग होम इन होली। आपको पता होना चाहिए कि अगर बोलते हो कि आई एम गोइंग टू हाउस इन होली, फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि होली में लोग अपने घर जाते हैं, अपना घर तो होम होता है, तो वहां पे हाउस का प्रयोग नहीं होगा। ग्रेट पोएट सेड, मतलब एक महान कवि ने कहा, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। घर जो होता है वो क्या होता है, ईंट और पत्थर का बना हुआ होता है। घर ईंट पत्थर का बना हुआ होता है, लेकिन बट मीन्स लेकिन, होम इज मेड ऑफ लव, लेकिन घर जो अपना घर होता है वो प्रेम से बना हुआ होता है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। और इतना ही नहीं, मुझे अपने कमी का भी पता चलता है कि भाई आप लोगों का प्यार कितना है। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि बस इसी तरीके से बने रहें, तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।